क्या आप ऐसे महापुरुष को जानते हैं जो हिमाचल के पावन पहाड़ों को अपनी उपस्थिति से पवित्र बना देते हैं? एक ऐसा बालक जिसकी कहानियाँ हिमाचल और पंजाब के बच्चे बच्चे को पता है। ऐसी कथाएं जिन्हें सुनकर लोग सिर्फ चौंकते ही नहीं बल्कि उनके सच्चे भक्त बन जाते हैं। एक छोटा सा बालक जो अपनी अद्भुत शक्तियों से संतों तक को मोहित कर देता है। एक ऐसा दिव्य स्वरूप जो आज भी भारत के करोड़ों लोगों की दुआएं सुनकर उन्हें सच कर देता है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे पवित्र सफर पर जहां आप भी उस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जो आपकी हर सच्ची मनोकामना को पूर्ण करती है। आइए चलते हैं बाबा बालक नाथ जी के पावन धाम शातलाई। राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के दर्शन करवाने वाली हूँ जो कि सिर्फ हिमाचल में ही नहीं पंजाब में भी बहुत प्रसिद्ध है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे पंजाब से दर्शनों के लिए आते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सिद्धपीठ बाबा बालक नाथ जी की। तो आइए आप सबको इस पवित्र मंदिर के दर्शन करवाते हैं और इसके साथ जुड़े हुए इतिहास के बारे में बताते हैं कि क्या वजह रही, किस तरीके से ये मंदिर बना। तो सबसे पहले आपको इस मंदिर की लोकेशन के बारे में बता देती हूँ। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर तक आने के लिए आपको हमीरपुर बस स्टैंड से या फिर ऊना बस स्टैंड से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट बस नहीं मिल रही है तो आप ऊना से हमीरपुर की तरफ आने वाली या फिर हमीरपुर से ऊना की तरफ आने वाली किसी भी बस में बैठ जाओ तो आपको रास्ते में एक पॉइंट मिलेगा बड़सर। यहाँ पर कुछ इस तरीके का गेट दिखाई देगा, ये बड़सर पॉइंट है। आपको यहाँ उतरना है। यहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी में भी जा सकते हो या फिर बस में भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको सबसे पहले शातलाई जाना है, वहाँ के मंदिरों में दर्शन करने हैं। उसके बाद आपको आगे की ओर प्रस्थान करना है दियोटसिद्ध के लिए और वहां तक जाने के लिए भी आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी और आप बस में भी जा सकते हैं। बाबा बालक नाथ जी के मंदिर में दर्शनों से पहले हम दर्शन करेंगे शातलाई में। यहाँ पे दो मंदिर है, गरुना झाड़ी और वो बट वृक्ष। यहाँ पर 12 साल की रोटियां और लस्सी है। तो सबसे पहले हम दर्शन करते हैं शातलाई के इस पवित्र मंदिर के और इसके बाद दर्शन करेंगे गरुना झाड़ी के। ये सारी शातलाई की मार्केट है। यहाँ पे आपको जगह जगह पार्किंग फैसिलिटी भी मिल जाएगी, आप अपनी गाड़ियाँ पार्क भी कर सकते हो। सो अभी हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर दो मंदिर हैं, गरुना झाड़ी और बाबा जी का प्राचीन बट वृक्ष, लस्सी रोटी मंदिर एवं तपोस्थली। तो सबसे पहले हम इस तरफ जाएंगे। ये सारी शातलाई की मार्केट है। यहाँ से आप काफ़ी शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं और ये है मेन गेट। चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं और आपको सारा इतिहास बताती हूँ। सो बने रहना वीडियो में एंड तक। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं। यह वो स्थान है, यहाँ पर माई रत्नों की आप 12 साल की रोटियां देख सकते हैं और इसी के साथ साथ लस्सी। माई रत्नों जो कि निसंतान थी और उन्होंने बाबा बालक नाथ जी को गोद लिया हुआ था। बाबा बालक नाथ जी माई रत्नों की गायों को चराते थे और माई रत्नों उन्हें लस्सी और रोटियां देती थी। सो इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा कि एक बार क्या हुआ कि जितने भी खेत थे वहाँ की सारी फसलें खा चुकी थी, जो कि ऐसा दिखाया गया कि जो बाबा बालक नाथ जी की गाय है उन्होंने खाई। गाँव वालों ने ये शिकायत जब माई रत्नों को की तो माई रत्नों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बाबा बालक नाथ जी को बोला कि मैं आपके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, आपको रोटियां देती हूँ और आपने बदले में क्या किया कि आपने मेरी गायों का अच्छे से ध्यान भी नहीं रखा। यह बात सुनते ही बाबा बालक नाथ जी ने जैसे ही पेड़ की शाल खींची तो वहां से 12 साल की रोटियां उत्पन्न हो गई और धरती पे चिमटा मारा तो वहां पे लस्सी उत्पन्न हो गई। इस तरीके से बाबा बालक नाथ जी ने माई रत्नों की 12 साल की रोटियां और लस्सी वापिस कर दी। जब ये पूरी वारदात हुई तो इसके बाद माई रत्नों विलाप करने लगी और कहने लगी कि आप मेरे बेटे हो तो आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। तो जो आवास स्थान, जो घर यहाँ पर बाबा बालक नाथ जी रह रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं अब इस जगह पे नहीं रहूंगा, मैं गरुना वृक्ष के नीचे तपस्या करूंगा, वहां पे ही आप अपनी गायों को भेज दिया करो और मैं वहीं से गाय चराकर वापस भेज दिया करूंगा।
सो ऐसा सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा कि माई रत्नो अपनी गायों को बाबा बालकनाथ जी के पास भेज देती थी गरुणा झाड़ी के पास, और बाबा बालकनाथ जी उनकी गायों को चराकर वापस भेज देते थे। बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। अब करते हैं प्रस्थान आगे की ओर गरुणा झाड़ी की तरफ। जब तक आप गरुणा झाड़ी मंदिर पहुंचोगे आपको काफी अच्छी मार्केट दिखने वाली है और यहाँ पे समय सारणी भी लिखी गई है। चैत्र मेले की अलग से सारणी लिखी गई है और यहाँ पे आपको काफी खिलौने मिलने वाले हैं 50-50 रुपए में, फिक्स रेट है। ये है गरुणा झाड़ी मंदिर और ये है इस मंदिर की मेन प्यारी सी एंट्रेंस। यहाँ पे मेन जो है वह गरुणा का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर बाबा बालकनाथ जी ने तपस्या करी थी। ये वही गरुणा का वृक्ष है जिसके बारे में अभी मैंने आपको इतिहास में बताया कि जब बाबा बालकनाथ जी ने घर छोड़ दिया था तो इसी के नीचे बैठकर तपस्या की थी। यह वही वृक्ष है जो कि आज के टाइम में बाबा बालकनाथ जी की तपस्या का साक्षी है। लोग दूर दूर से इस वृक्ष के दर्शनों के लिए आते हैं और इसे बिल्कुल चारों तरफ से कवर कर दिया गया है ताकि लोग इस वृक्ष को नुकसान ना पहुंचाए या फिर इसकी टहनियां ना तोड़े। यहाँ पर एक धूना है जो कि निरंतर जलता आ रहा है। यहाँ पे आप बाबा बालकनाथ जी की प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। तो जब भी शातलाई आए गरुणा झाड़ी मंदिर के दर्शन भी जरूर करें। यहाँ पर लोग मन्नतें पूरी करने के लिए मौलियाँ बांधते हैं और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पे किसी एक मौली को वो खोल देते हैं। ऐसी कुछ मान्यता जुड़ी है यहाँ पर। मेनली इस वृक्ष के नीचे सभी लोग अपनी मोलियां बांध रहे थे, मन्नत मांग रहे थे और जिनकी मुरादें पूरी हो चुकी हैं वो यहाँ पे मोलियां खोल भी रहे थे। चलिए अब चलते हैं बाबा बालकनाथ जी के दर्शनों के लिए। रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर मंदिर मिलेगा। यहाँ पर आप बाबा बालकनाथ जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा है उसके दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, आप उनके दर्शन भी कर सकते हैं। एक बार जब बाबा बालकनाथ जी तपस्या में लीन थे तो गोरखनाथ जी भगवान भोलेनाथ जी के दर्शनों से वापस आ रहे थे तो उनकी नज़र बाबा बालकनाथ जी पे पड़ी और वो उनके पास आए और उन्होंने उनको कहा कि हमारे भोजन की व्यवस्था की जाए। उनके साथ कम से कम 350 और साधु थे। तो जिसके बाद बाबा बालकनाथ जी ने कहा कि भोजन की व्यवस्था तो नहीं, मैं आपके लिए दूध की व्यवस्था कर सकता हूँ। यहीं पे एक और बात शामिल करते हुए गोरखनाथ जी ने कहा कि ठीक है, एक ऐसी गाय का दूध देना जो कि कुंवारी हो, जिसकी शादी ना हुई हो। और बाबा बालकनाथ जी ने उनकी बात मानी, जिसके बाद उन्होंने एक गाय की पीठ पे थापी मारी और चिब्बी जो कि एक बर्तन होता है उसे गाय के थनों के नीचे रखा और जो कि बिल्कुल दूध से भर गया। जिसके बाद उन्होंने वो चिब्बी उन सभी को दी और सभी ने बारी बारी उसमें से दूध पिया, पर उसमें से दूध खत्म नहीं हुआ। इस चमत्कार को देखने के बाद गोरखनाथ जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को अपना शिष्य बनाने का सोचा। तो उन्होंने कहा कि इनके कानों में कुंडल डाले जाए और इन्हें मेरा शिष्य बनाया जाए। तो जैसे ही बाबा बालकनाथ जी के कानों में छेद किया गया तो वहाँ से खून की धारा निकलने की बजाय दूध की धारा निकलने लगी। यही वजह है बाबा बालकनाथ जी को दूधाधारी के नाम से भी जाना जाता है। जिसके बाद जब यह प्रयास असफल रहा तो गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को कहा कि इन्हें ऐसे ही साथ लेकर चलो। तो जैसे ही शिष्य बाबा बालकनाथ जी को पकड़ने लगे तो बाबा बालकनाथ जी ने अपने वाहन मोर को बुलाया। तो उसके बाद धौलागिरी पर्वत की तरफ उड़ के चले गए और फिर बाबा बालकनाथ जी धौलागिरी पर्वत पे जाके एक प्राकृतिक गुफा में पहुंच के अपनी तपस्या करने लगे। और उनके पीछे पीछे गोरखनाथ जी का परम शिष्य भर्तृहरि जी भी आ गए और उन्होंने गोरखनाथ जी को कहा कि आप मुझे आदेश दें, मैं बाबा बालकनाथ जी को पकड़ के लेके आता हूँ। तो वो कई महीनों तक इन्हीं जंगलों में घूमते रहे, उनको ढूंढते रहे, पर बाबा बालकनाथ जी उन्हें नहीं मिले। तो एक बार बाबा बालकनाथ जी तपस्या में लीन थे तो उन्होंने बाबा भर्तृहरि जी को बोला कि मुझे पकड़ने आए हो या फिर मेरे दर्शनों के लिए आए हो। इस पे भर्तृहरि जी बोले कि मैं अपने गुरु के आदेश पे आया हुआ हूँ, तो मुझे कृपया करके दर्शन दीजिए। जिसके बाद बाबा बालकनाथ जी ने उन्हें दर्शन दिए और तब से लेके बाबा भर्तृहरि जी उन्हीं के साथ तपस्या करने लगे। आज भी उनका यहाँ पर मंदिर बना हुआ है जो कि बाबा बालकनाथ जी के मंदिर से ऊपर की ओर बनाया गया है। चलिए अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। शातलाई से 4 किलोमीटर की दूरी पर द्योट सिद्ध मंदिर है, बाबा बालकनाथ जी का मेन मंदिर। यहाँ पर प्राकृतिक गुफा है, इसे द्योट सिद्ध के नाम से जानते हैं। अब वहाँ चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। शातलाई से इस मंदिर की दूरी तकरीबन 4 किलोमीटर है और यहाँ तक आप शेयरिंग टैक्सी से आराम से आ सकते हो।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा बालकनाथ जी। यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं। यहाँ पर 2 गेट हैं, गेट नंबर 1 और 5। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो आप गेट नंबर 5 से आ सकते हो, वहां से ज्यादा नजदीक पड़ेगा। और गेट नंबर 1 से आपको ज्यादा सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हो, जैसे आपको सही लगे। बट हमने गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी। अभी हम पैदल जा रहे हैं गेट नंबर 1 से ही। चलिए, ये है मंदिर का रास्ता जो कि हमने गेट नंबर 1 से लिया है। यहाँ पे आपको प्रसाद की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, पूरी मार्केट बनी हुई है यहाँ पे, और आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आप खिलौने या फिर घर के लिए काफ़ी चीज़ें लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉशरूम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी इस तरफ। और अभी हमें सब सीढ़ियाँ चढ़नी है और यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं और आगे दर्शनों के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे रास्ते में आपको पानी की व्यवस्था भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए भी जगह जगह व्यवस्था की गई है। आप रुक रुक कर भी दर्शनों के लिए जा सकते हैं। पीने के पानी की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप पानी भी पी सकते हैं यहाँ पे, और आराम से, ताकि आप दर्शनों के लिए आराम से जा सको। भक्तों को, श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। काफ़ी सीढ़ियाँ अभी। जय बाबू दी। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो देखो यहाँ पे ऐसे ना फैन भी लगाई गई हैं, ताकि भक्तों के लिए हवा भी आती रहे। यह है गेट नंबर 3। यहाँ से लाइंस डिवाइड हो जाती है, महिलाओं के लिए इस तरफ से और पुरुषों के लिए इस तरफ से। ये ना महिलाओं वाली लाइन थी। मैं जूम करके दिखाऊँ ना, अगर इधर भी यही लिखा हुआ है, और इसमें पुरुष भी साथ साथ में चली जा रहे हैं। भीड़ कम है तो कहीं भी किसी भी साइड से एंट्री कर रहे हैं फिलहाल के लिए। आगे जाके जब प्रॉपर दर्शन होंगे तो वहाँ पे बिल्कुल लाइन्स अलग अलग होंगी। यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू लग रहा है। चलिए अब चलते हैं दर्शनों के लिए। यह एक प्राकृतिक गुफा है। यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी को रोट चढ़ाया जाता है, जिसमें आटा, चीनी और देसी घी का मिश्रण होता है। बाबा जी की वेदी में पुरुषों को जाना अलाउड है और महिलाओं का जाना बिल्कुल वर्जित है। महिला दूर रहकर एक चबूतरे से दर्शन कर सकती हैं, पर बाबा जी की वेदी के पास जाके दर्शन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं का वहाँ जाना वर्जित है, क्योंकि बाबा जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। ये है महिलाओं के लिए लाइन, ये वाली, और राइट साइड वाली पुरुषों के लिए। यहाँ पे सिर्फ पुरुष ही जा सकते हैं, लेडीज इस तरफ। बालकनाथ जी ने हर युग में अवतार लिया। हर युग में उनका अलग अलग नाम था, और कलयुग में ये बाबा बालकनाथ जी के रूप में जाने जाते हैं। तो बात ऐसी है, द्वापर युग में बाबा बालकनाथ जी को महाकोल के रूप में जाना जाता था। तो एक बार वो भगवान भोलेनाथ जी के दर्शनों के लिए गए। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध स्त्री मिली और उन्होंने उनसे इस रास्ते पे आने का कारण पूछा। तो बाबा बालकनाथ जी ने बताया कि वो भगवान भोलेनाथ जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद जब वृद्ध स्त्री ने उनकी इच्छा को जाना, तो उन्होंने उन्हें एक सलाह दी कि आप मानसरोवर के किनारे पे जाओ, वहाँ पर तपस्या करो, वहाँ पर माँ पार्वती स्नान के लिए आती है। जिसके बाद बाबा बालकनाथ जी ने वैसे ही करा। वो वहाँ पर गए, तपस्या करने लगे, और माँ पार्वती से मिलने के बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन किए। और भगवान भोलेनाथ जी ने जब बाल रूप के दर्शन किए बाबा बालकनाथ जी के महाकोल के रूप में, तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में आप सिद्ध के रूप में पूजे जाओगे और आपको चिर आयु तक बालक की छवि के रूप में पूजा जाएगा। तो आज के टाइम में बाबा बालकनाथ जी को एक बालक के रूप में पूजा जाता है। जिसके बाद बाबा बालकनाथ जी का कलयुग में जन्म हुआ गुजरात के काठियावाड़ गांव में। यहाँ पर उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णोवेश था। और बचपन से ही बाबा बालकनाथ जी भक्ति में लीन रहा करते थे। उनकी भक्ति में ऐसी लीनता देखकर उनके माता पिता ने निर्णय लिया कि इनकी शादी की जाए। बाबा बालकनाथ जी ने मना कर दिया, और जिसके बाद वो अपना घर बार छोड़कर वहां से निकल गए। और आगे जाकर जूनागढ़ में उनकी मुलाकात हुई स्वामी दत्तात्रेय जी से, और वहीं से ही उन्होंने स्वामी दत्तात्रेय जी से सिद्ध की शिक्षा ली। जिसके बाद वो यहाँ पे आए शातलाई में माई रत्नों के पास, और माई रत्नों के पास रह के उन्होंने उनकी गायों की सेवा करी, और माई रत्नों ने उन्हें रोटियां और लस्सी दी।
और माई रत्नों की आलोचना के बाद उन्होंने उनकी 12 साल की रोटियां और लस्सी वापस कर दी, जिसके बाद उन्होंने गरुणा वृक्ष के नीचे जाकर तपस्या करी। और जब गोरखनाथ जी की नजर उन पे पड़ी और वो सारी चीजों के बाद उन्होंने वहां से अपने वाहन मोर पे उड़कर धौलागिरी पर्वत पे आकर तपस्या करी और इसी प्राकृतिक गुफा में तपस्या करते हुए वो अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना हुई, जिसे आज द्योट सिद्ध के नाम से जानते हैं। और बाबा बालकनाथ जी को कार्तिक स्वामी का रूप माना जाता है। कार्तिक जो कि भगवान भोलेनाथ जी और पार्वती जी के पुत्र थे, इन्हें उनके रूप में भी पूजा जाता है और जाना जाता है। ये वो रास्ता है, अगर आप गेट नंबर 5 से एंट्री लेते हो तो इस तरफ आके उतरोगे और फिर यहाँ से आप इधर दर्शनों के लिए जा सकते हैं। ये है मेन मंदिर। यहाँ पर बकरे भी चढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी बलि दी जाती है, बल्कि इनका यहाँ पर पालन पोषण किया जाता है। तो बात ऐसी है कि जब बाबा बालकनाथ जी यहाँ पर प्राकृतिक गुफा में आए तपस्या के लिए, तो यहाँ पर एक राक्षस रहा करता था। वाद विवाद होने के बाद जब राक्षस ने बाबा बालकनाथ जी को नतमस्तक किया, तो उसके बाद बाबा बालकनाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि लोग यहाँ पर आकर मुझे तो रोट चढ़ाएंगे, तो जिनके घर में शादियाँ होंगी या फिर बेटा पैदा होगा तो वो यहाँ पे बकरा चढ़ाएंगे, जो कि आपके लिए होगा। कहने का मतलब उनकी बलि नहीं दी जाती थी, आप सिर्फ उनकी महक ही महसूस कर सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे बकरों की बलि नहीं दी जाएगी। सो यही प्रथा चलती आ रही है कि जब भी नई शादी होती है, किसी के घर में बेटा होता है, तो यहाँ पर बकरे को चढ़ाया जाता है और यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी को रोट का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये वो स्थान है, यहाँ पर बकरे रखे जाते हैं। वहाँ पे चढ़ाने के बाद यहाँ पे इनका पालन पोषण किया जाता है। ये वो स्थान है। ये गेट नंबर 5 का रोड है। यहाँ से आपको बिल्कुल नज़दीक पड़ेगा मंदिर, बहुत नज़दीक है। बहुत कम सीढ़ियाँ जो आपको उतरनी पड़ेंगी और फिर सीधा मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। बहुत अच्छे से हमने बाबा बालकनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और आप सभी ने भी किए होंगे। अभी हम जा रहे हैं बाबा भर्तृहरि जी के दर्शनों के लिए। बाबा भर्तृहरि जी के मंदिर के साथ ही लंगर हॉल भी है, यहाँ पे लंगर की व्यवस्था की जाती है। यह लंगर भवन, हम यहाँ पे लंगर भी खा सकते हैं। समय सारणी आपको बता दी है। अभी आप देख सकते हैं रश बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो मार्च का महीना शुरू हुआ है और इसी महीने में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि चैत्र में यहाँ पे ज़्यादा रश रहता है। अब से यहाँ पे भीड़ स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आगे बरसात तक ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अभी तो हमें लगा था कि मार्च स्टार्ट हुआ है, मे भी अभी से रश होगा, बट अभी नहीं है। और यहाँ पे बहुत सी जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है सभी मंदिरों में। अभी देखोगे तो इतना रश नहीं है। उम्मीद है आप सब ने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे शातलाई के और द्योट सिद्ध में बाबा बालकनाथ जी के। अब जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग और कमेंट सेक्शन में जय बाबे दी जरूर लिखना। जय बाबे दी।